स्वागत है सभी का महावीर भगवान की जयंती के दिन। चलिए आज सब अपने हृदय के उद्गार को रखते हैं महावीर भगवान के लिए, जिनका शासन काल चल रहा है। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारी यंग कलाकार मधु दुधानी जी से कि मधु दुधानी जी आप शुरुआत करिए। भक्ति करती है ना। मैं तो आज बोलिए मधु जी दुधानी। एक मिनट अंकल कुछ बोल रहे। भैया जी को वंदना वंदना वंदना। भैया जी से सभी को आशीर्वाद नहीं मिला के जो है वो भाव बताने का मन था, तो हाँ। देख लीजिए, आप लोगों को समय हो तो देखिए। नहीं, भैया जी से शुरुआत करते हैं। भैया जी आपके आशीष वचन हमें मिल जाए, उससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। तो भैया जी से शुरुआत करते हैं। सोनू, मधु इतना देर नहीं बैठ पाएगी बेटा, वो नहीं बैठ पाएगी। उसके घर में सब डॉक्टर हैं, बहुत उसकी हालत खराब है। अभी भी चली भी गई हो तो पता नहीं मुझे, वो नहीं बैठ पाएगी, इतना वेट नहीं कर पाएगी। अभी थोड़ी बता रहे हैं, तो अभी थोड़ी बोलने के लिए। शांति करो, शांति करो। मधु जी दुधानी है नहीं क्लास में, लगता है ऐसा। हो सकता है, क्योंकि वो एकदम नहीं आ पाती। मैं हूँ सादर वंदना, मैं सुबह से हूँ। सबको जय जिनेंद्र, प्रणाम माँ पापा, सादर वंदना अंकल जी। मैं हूँ सुबह से। तो आपको तो सबसे पहले इनवाइट किया गया है। हाँ बोलिए। मैं यहीं पे थी। ठीक है, मैं एक भजन है मम्मी का बनाया हुआ, मैं गाती हूँ। तू भज ले महावीर नाम, फिकर फिर क्या करना। तू भज ले महावीर नाम, फिकर फिर क्या करना। तेरा नशेगा मिथ्या पार, फिकर फिर मत करना। तेरा नशेगा मिथ्या पार, फिकर फिर मत करना। मत करना भाई मत करना, तू भज ले महावीर नाम, फिकर फिर क्या करना। आज के दिन हम जयंती मनाए, आज के दिन हम जयंती मनाए। चरणों पर बलिहारी जाए, चरणों पर बलिहारी जाए। माँ त्रिशला का आनंद पार, बजी थी शहनाइया। माँ त्रिशला का आनंद पार, बजी थी शहनाइया। तेरा नशेगा मिथ्या पार, फिकर फिर मत करना। पूछे महावीरा हम तुमसे, पूछे महावीरा हम तुमसे। भरी जवानी घर को त्यागे, भरी जवानी घर को त्यागे। कैसे आए थे ऐसे विकार, हमें बतलाओ ना। कैसे आए थे ऐसे विकार, हमें बतलाओ ना। तेरा मिटेगा मिथ्या अपार, फिकर फिर मत करना। तुम सा ही संवेग को पाए, तुम सा ही संवेग को पाए। दर्शन मोहनीय नाश करे हम, दर्शन मोहनीय नाश करे हम। फिर धारे चरित्र महान, होगा भव तरना।
फिर धारे चारित्र महान, होगा भव तरना। बड़ा कठिन है मार्ग तुम्हारा, बड़ा कठिन है मार्ग तुम्हारा, फिर भी मन ललचाता मेरा, फिर भी मन ललचाता मेरा। क्योंकि जग में है दुख अपार, उसे हम चाहे ना, क्योंकि जग में है दुख अपार, उसे हम चाहे ना। तेरा मिटेगा मिथ्या अपार, फिकर फिर मत करना, तू भज ले महावीर नाम, फिकर फिर मत करना। जय जिनेंद्र। प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मधु बहन जी, आपने जो भजन गाया हमने तो पहली बार सुना। ये बहुत अच्छे लेखक ने लिखा है, बहुत अच्छे कवि ने लिखा है, जो भाव इसमें भरे हुए हैं। मम्मी का लिखा हुआ है पंडित जी। ललिता बहन जी साहब ने इनको लिखा है, भजन को लिखा है और आपने गाया, बहुत सुंदर बात है। अब हम आदरणीय ललिता बहन जी साहब आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि महावीर भगवान के विषय में आप हमें कुछ बतलाने की कृपा करें। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब। ललिता जी बताएंगे, वो तो तेज है। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब। हाँ पंडित जी, महावीर भाई साहब आप अपने को म्यूट कर लें। भजन के बीच में आपके यहाँ से खटर पटर की आवाज आ रही थी, हम लोग को थोड़ा सा संयम होना चाहिए। अपने अपने को म्यूट कर लें। आप भजन के बीच में भी आपके यहाँ से आवाज आ रही थी, घंटी उंटी पलटने। कुछ बोल रही है। मेरी तो आवाज में ताकत भी नहीं है, मेरी तो आवाज ही नहीं जाएगी अगर आप खोल के रखोगे तो। महावीर भाई जी आप अपने को म्यूट कीजिए। हाँ पंडित जी साहब, आपकी आज्ञा अनुसार। पंडित जी साहब, विचार क्यों आया मन में, मैं परिग्रह पर बोलने वाली हूँ। अभी अभी जो हाहाकार मची है ऑक्सीजन और दवा के लिए, लोगों ने घर में ला करके रख लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर और इंजेक्शन वगैरह। 4000 का इंजेक्शन 40,000 में अवेलेबल हो रहा है। मन इतना क्षुब्ध हुआ, इतना क्षुब्ध हुआ कि हम क्या बताएं। ये दर्द और भी भयंकर महसूस होता है जब किसी अपने का कुछ दर्द सुनते हैं तब, वरना तो हमारी स्किन इतनी मोटी हो गई है कि किसी का दर्द हमें स्पर्श ही नहीं करता है। और ऐसा और मुझे ऐसे समय में मुझे महावीर भगवान का अपरिग्रह जो संदेश है वो इतनी मतलब ऐसा गूंजा कि हम क्या बताएं कि कहाँ हम लोग, कैसे हम लोग मानवता से हीन होते जा रहे हैं। और मैं उसी पर कुछ अपना लिखी हूँ जो मैं आप लोग के सामने रखने जा रही हूँ। भाई साहब वंदना वंदना वंदना, पंडित जी साहब सादर प्रणाम, सभी बड़ों को सादर प्रणाम, बाकी सबको यथा योग्य जय जिनेंद्र। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी, विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हम सभी जानते हैं महावीर भगवान का जिस समय अवतरण हुआ था, हिंसा बहुत जोरों पर फैली हुई थी, चारों बगल हिंसा का ही वातावरण था। और हमारे महावीर भगवान ने ऐसे में 5 सूत्र दिए थे जो अनुव्रती और महाव्रती को सार्वभौमिक पालन करना आवश्यक था। उसमें भी उन्होंने अहिंसा और अपरिग्रह इन दो पर उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया पंच महाव्रतों में, तथा जीवन में उसके व्यवहारिक महत्व का प्रतिपादन किया। परिग्रह के परिसीमन के लिए अस्तेय, इच्छा तथा लोभ का त्याग, संतोष, दान, अनासक्ति आदि अनेक उपाय बताए उन्होंने। यहाँ तक कि हमारे मुनि महाराज के जीवन में तो वस्त्र का भी त्याग होता है। महावीर उपदेशित धर्म में परिग्रह अपरिग्रह पर बहुत ही सूक्ष्मता से विचार किया गया। इसका भारतीय जनजीवन, समाज और अर्थव्यवस्था पर हर युग में व्यापक असर हुआ। महात्मा गांधी का जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है वो भी अपरिग्रह व्रत का ही रूप है। जैन धर्म अपने महावीर भगवान के मतानुसार जिस प्रकार अहिंसा की साधना के लिए अन्य व्रतों का अनुपालन आवश्यक है, उसी प्रकार अपरिग्रह के लिए अन्य व्रतों का अनुशासन आवश्यक है। उनमें प्रथम व्रत अहिंसा की पूर्ति, उनके पंचम व्रत
अपरिग्रह में ही होती है। अगर पूरी तरह से अहिंसा का पालन हो सकता है तो अपरिग्रह में ही होता है। तीर्थंकर महावीर भगवान का आचार्य दर्शन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय से बढ़कर सर्व जीव हिताय सर्व जीव सुखाय तक था। उनके आचार दर्शन पर आधारित अर्थव्यवस्था और समाज व्यवस्था संसार के सभी अव्यवस्थाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। समाज में जब मत्स्य न्याय परंपरा चलती है तो सामाजिक ढांचा चरमराने लगता है, और अभी तो अर्थवाद ने बहुत जोर पकड़ रखा है। तत्वार सूत्र में जो कहा गया है, मूर्छा परिग्रह अर्थात भौतिक वस्तुओं के प्रति तृष्णा और ममत्व का भाव रखना ही मूर्छा है। कहते हैं तन की भूख तो तनिक है, 3 पाव के शेर, मन की भूख का पार नहीं, खिले मेर को मेर। तो हमारे मन की भूख कितनी बढ़ गई है, हम लोगों की, हम लोग की सभी की, हम कोई भी उससे छूटे हुए नहीं है। जिसकी जैसी सामर्थ्य है, हर आदमी संग्रह करने में लगा हुआ है। हर आदमी अब इतना स्वार्थी हो गया है, केवल अपना ही सोचने लगा है। ऐसे में बहुत से लोग हैं जो बहुत सेवा भी कर रहे हैं, पर बहुलता से अगर देखा जाए तो अभी जो समाज का ढांचा एकदम बदल गया है, लोग अपने ही तक सीमित होते जा रहे हैं। धन चाहे कितना भी क्यों ना हो सीमित होता है, जबकि तृष्णाएं असीमित होती है। जैसे हमारी पेट की भूख तो कोई 1-3 पाव खा लेगा, कोई आधा किलो, पर मन की तृष्णा तो कभी खत्म ही नहीं होती है। कहते हैं मेरू को मेरू निकल जाती है, फिर भी उसकी तृष्णा को शांत नहीं होती है। सीमित साधनों से असीमित तृष्णा को कैसे शांत किया जाता है, ये हमारे महावीर भगवान की दृष्टि से हम समझते हैं। महावीर भगवान की दृष्टि में तृष्णा ही दुख का पर्याय है। यह तृष्णा या आसक्ति ही परिग्रह का जड़ है, तथा समग्र परिग्रह हिंसा से ही उत्पन्न होता है। हिंसा का अभिप्राय यहाँ पर शोषण से है। हिंसा का अभिप्राय यहाँ पर किसी की हत्या करने से नहीं है। अगर हम किसी की आवश्यकता की पूर्ति की चीजों को अपने घर में इकट्ठा कर लेते हैं तो हम हिंसा के भागी होते हैं, क्योंकि व्यक्ति संग्रह के द्वारा दूसरों के हितों का हनन करता है, और इस प्रकार संग्रह करना भी हिंसा का ही रूप है। जीवन में रहते हुए हिंसा परिग्रह आदि से पूर्णतः बचना कठिन होता है, लेकिन हम उसको अपनी संयम साधना से, अपने महावीर के विचारों पे चल के बहुत कुछ उसको हम सीमित कर सकते हैं। सांसारिक पदार्थों में आसक्ति का कारण ही मनुष्य संग्रह और भोग के लिए प्रेरित होता है, और मोह जाल में फंसकर काम वासनाओं की पूर्ति हेतु अनावश्यक रूप से धन संग्रह करने लगता है। अंततः इंद्रिय जिन भोगों में अत्यधिक आसक्ति से मनुष्य का जीवन नारकीय बन जाता है, और हमें खास करके प्रयत्न करना चाहिए। हम लोग सब महावीर के अनुयायी हैं। मोहनीय कर्म का प्रयत्न करके तृष्णा का नाश करने का प्रयत्न करना चाहिए, अन्यथा बछड़े के शरीर के साथ उसका सींग भी बढ़ता है। उसी प्रकार धन की वृद्धि के साथ साथ तृष्णा भी बढ़ती जाती है। ऐसा शास्त्रों में उदाहरण आया है कि जैसे जैसे बछड़ा बढ़ता है वैसे वैसे उसकी सींग भी बढ़ती है। उसी तरह से जैसे जैसे तृष्णा बढ़ती है वैसे वैसे हमारे संग्रह करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। वर्तमान में मनुष्य उपभोग की मर्यादा को भूलकर प्रकृति के अमर्यादित असीमित उपभोग में लगा हुआ है, जिसका परिणाम हम लोग आजकल देख रहे हैं। ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसी महामारी आई? क्योंकि हमने प्रकृति का बहुत बुरी तरह से दोहन किया। जैन दर्शन के अनुसार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संयम का होना आवश्यक है। अतः जैन धर्म की अथवा महावीर के उपदेश की अपरिग्रह महाव्रत की पर्यावरण संरक्षण में महती भूमिका अस्वीकृत नहीं की जा सकती। अपरिग्रह महाव्रत का पालन करते हुए व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार सीमित मात्रा में ही प्राकृतिक तत्वों से जलवायु वनस्पति आदि का उपयोग करता है। महावीर भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम भूखे मरो, तुम कपड़े मत पहनो। उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा जरूरत से अधिक संग्रह मत करो। मत्स्य न्याय
समाज में मत्स्य न्याय का ढांचा नहीं चलना चाहिए। अपरिग्रह का सिद्धांत हमें सिखाता है कि हम प्रकृति प्रदत्त पदार्थों का, जल आदि का सीमित मात्रा में आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग करें। इस सिद्धांत धर्म के लिए नहीं अपितु पर्यावरण संरक्षण के लिए है। महावीर स्वामी ने भोगोपभोग की संयम का व्रत दिया, वह पर्यावरण से सीधा संबंध रखता है। मानवता के सम्मुख उपस्थित दूषित वातावरण की, पर्यावरण की समस्या का अंत तभी हो सकता है जब हम इन सूत्रों को हृदयंगम करें। कहा जाता है धन्य ध्यानादि ग्रंथम परिमाय तत्व अधिकेशु निष्पृहिता परिमित परिग्रह सादिच्छा परिमाण नामापि, अर्थात अपनी आवश्यकता अनुसार परिग्रह परिमाण करना, परिमाण किए हुए परिग्रह से अधिक परिग्रह की वांछा नहीं करना, ऐसा संकल्प हमारा होना चाहिए। स्पष्ट है कि जैन दर्शन में वर्णित अहिंसा, संयम, परिग्रह आदि के सिद्धांतों से प्रकृति का रक्षण का कार्य स्वतः हो जाता है। परिग्रह व्रत का उदात्तीकरण ही पर्यावरण प्रदूषण से ग्रसित पृथ्वी को एक नया जीवन दे सकेगा। मानव की परिग्रह प्रवृत्ति अविवेकशील होती जा रही है, जिसके रहते मनुष्य उचित अनुचित का बोध नहीं कर पाता है। आज जो वैश्विक आपदा आई है उसका एकमात्र कारण हमारे वस्तुओं के प्रति अंधी दौड़ है, जिसका कोई अंत नहीं। अंधी दौड़ उसे ही कहते हैं, दौड़ते जाओ, दौड़ का कोई अंत ही नहीं आता। उसी तरह संग्रह करते रहो, संग्रह का कोई अंत ही नहीं आता है। विवेक त्याग कर सर्वार्थ, अपनी स्वार्थ सिद्धि को ही प्रमुख मानता हुआ जो वस्तुओं को इकट्ठा करता है, ये पक्का जानिए कि जो भी वस्तु है वो वस्तु एक सीमित मात्रा में है और बहुत सारे जीव हैं, सबको उसकी आवश्यकता है। जब हम अपने हिस्से से ज्यादा चीज ला करके घर में रख लेते हैं तो हम किसी न किसी के हिस्से की चीज हम अपने घर में ले आए हैं। हमको चोरी का भी दोष लग रहा है, हिंसा का भी दोष लग रहा है, सारी चीजों का हमको दोष लग रहा है। और घर में लाई हुई चीजों में जीव पड़ता है, उसके प्रति सारे दिन उसी कार्यों में हम लगे रहते हैं, वो तो अपनी जगह है। तो इसलिए, और ये जो परिग्रह वाली चीज है, ये हम देखेंगे तो विवेक त्याग कर जो जिसमें दया, उदारता, प्रेम, विश्वास, सहानुभूति, परोपकार आदि नैतिक मूल्यों व आदर्शों का इस संग्रह में वर्तमान में बिल्कुल लोप हो रहा है। जबकि जितने भी भारतीय में दर्शन है, जितने भी बौद्ध, मीमांसक, सांख्य, जितना भी आप कह लीजिए, जितने भी दर्शन है, इस सभी दर्शन आत्म संयम पर तो सभी ने बल दिया है। ऐसा कोई भी दर्शन नहीं है जिसमें आत्म संयम की बात नहीं है। अपने आत्म संयम के अंदर और भी सारी चीजें निहित है। आज की खास करके अभी जो परिवेश बना हुआ है, इसमें हम लोगों को और भी ज्यादा, लोगों को खाने का सामान नहीं, क्योंकि लोग संग्रह घर में करते जा रहे हैं, चीजें अवेलेबल नहीं हो रही है। हम लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम महावीर जयंती सही मानों में तभी सार्थकता हमारी होगी कि जिस महावीर भगवान की आप जयंती मनाने धूमधाम, ढोल बाजा, द्रव्य, बहुत सुंदर सुंदर द्रव्य से, खूब कपड़े गहने पहन के हम मनाने बैठे हैं, नहीं, उसकी ये आवश्यकता है कि आप परिग्रह को पालन करें, सबके प्रति सहानुभूति रखें, सब जिए और जीनो दो। ये दो ही उपदेश था महावीर भगवान का। और अगर महावीर भगवान की जयंती मनाना चाह रहे हैं तो हमें महावीर भगवान के आदर्शों को पालना पड़ेगा। वर्तमान भौतिकवादी युग में प्रत्येक व्यक्ति तृष्णाओं के जाल में फंसा हुआ है। अपनी तृष्णा की पूर्ति के लिए अधिक संग्रह करना चाहता है। संग्रह की इस प्रवृत्ति के कारण ही नैतिकता तथा जीवन मूल्यों का निरंतर पतन हो रहा है, जिससे अनेक समस्याएं समाज में परिलक्षित हो रही हैं। आज की ये महामारी ही हमारी तृष्णा ही की पूर्ति में हमने सारी प्रकृति का दोहन कर लिया। हमने महावीर भगवान के बताए परिग्रह सिद्धांत का परिपालन करना ही इससे बचने का एकमात्र उपाय है। मानवता का जो भी बिखराव हो रहा है, उसे पुनः पुष्पित और पल्लवित किया जा सकता है महावीर के अपरिग्रह संदेश को परिपालन करते हुए। अंत में महावीर भगवान की जय। मेरे मन का एक दर्द था पंडित जी साहब, वो मैंने लिखा और आप लोग के सामने प्रस्तुत किया। मुझसे कुछ भी गलत हुई हो, सिद्धांतिक महावीर भगवान के बारे में, समाज के बारे में, समाज के ढांचे के बारे में
तो मुझे क्षमा करेंगे। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर आदरणीय ललिता बहन जी साहब। परिग्रह मुनिराजों के लिए और परिग्रह परिमाण श्रावकों के लिए आपने बहुत अच्छा हमको निर्देशन दिया। मैं आदरणीय सोनू जैन जी आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि पहले हम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब से जो है आशीर्वाद ग्रहण कर लेते हैं और उनसे सुन लेते हैं, क्योंकि फिर उनके आहार का समय हो जाएगा। उसके बाद में अपन 10:20 से 11 बजे तक एक और कक्षा चलाएंगे। इसलिए जिन जिन भाई बहनों को निराकुलता हो प्लीज आप बैठे रहें, और जिनको कोई काम हो तो जा भी सकते हैं। तो पहले आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी, मैं हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर हमारे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब से सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर पावन, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आज महावीर भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव पर आप हमें मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। प्लीज केसी जैन भैया जी साहब कोलकाता निवासी। नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चूर्णमीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुस्मिन् वंशकं श्रेष्ठां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशनम इदं शास्त्रम श्री महावीर चरित्र नाम ध्येयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार महासाध्य आचार्य कुंद कुंद देवेन विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभु सागर जी महाराज की जय, जिन्होंने साक्षात महावीर बनने का मार्ग अपनाया। उनके छोटे भैया जी हमारे ब्रह्मचारी भैया जी केसी जैन साहब सीए आज हमको बहुत 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 आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। प्लीज सबके लिए बहुत मंगल आशीर्वाद है। आज का आशीर्वाद आप सब लोगों को इतना फले इतना फले इतना फले कि हर जैन आदमी हजारों जैन बना देवे, हर जैन आदमी हजारों जैन बना देवे, ये मेरी भावना है। और मेरी ये भावना है कि जो बार बार कहा जा रहा है कि जैन धर्म के महावीर स्वामी, जैनियों के महावीर स्वामी, और ये सारा जो हमने अपने संस्कृति को अपने धर्म को महावीर स्वामी तक ही सीमित कर लिया। महावीर स्वामी ने ये कहा, महावीर स्वामी ने वो कहा, तो हमारी संस्कृति तो भाई ये महावीर स्वामी की नहीं है, ये अनादि काल की संस्कृति है, ये अनादि काल का धर्म है और भगवान ऋषभ देव से ही चलता आ रहा है, इस चौबीसी के अपेक्षा से भी। तो इसलिए सबको ये भाव भाना है आज कि ये तीर्थंकर जो हैं, ये तीर्थंकरों का मार्ग सबके लिए उपलब्ध हो, जन जन के लिए उपलब्ध हो, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उपलब्ध हो। और हमारी ये जो संस्कृति है, ये संस्कृति स्कूलों में, विद्यालयों में शुरू से बचपन से सबको पढ़ाई जावे। हमारी संस्कृति का जो लोप हुआ है वो वापस उजागर होवे, और ये जो जन जन का धर्म है
ये जन जन का धर्म बताया जाए, ये अहिंसा धर्म है, ये सत्य धर्म है, ये आत्मा को परमात्मा बनाने का धर्म है, ये जन जन के कल्याण करने की बात है। ये इसलिए इसको इस तरह से उजागर किया जाए कि सारे संसार में विश्व की शांति के लिए ये जो मार्ग है, हमारा मोक्ष मार्ग है, ये प्रशस्त हो जाए। इसके साथ में ही आप सब लोगों के लिए धर्म वृद्धि होवे, पाप क्षय होवे और दर्शन विशुद्धि होवे, क्षाय क्षम्यत होवे। तो आप लोगों को यदि सुनना है तो मैं भगवान महावीर स्वामी के भवों के बारे में बता सकता हूँ कि कैसे कैसे उन्होंने भव प्राप्त किए। और यदि भजन वगैरह सुनने का भाव हो तो भजन भी सुन सकते हैं। इसलिए इसको अपन बाद में कोई दिन बता देंगे, क्योंकि अपने को जानना चाहिए कि महावीर स्वामी के पहले के भव क्या क्या रहे हैं और कैसे कैसे वो पहले भी नारायण भी हुए हैं, नरक भी गए हैं, सिंह भी हुए हैं, मारीची का भी जीव के बारे में सब मालूम है, पुरवरा भील की भी बात सबको मालूम है। इसके अलावा भी और बहुत सारा विस्तार महावीर चरित्र में है, अपने को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। तो आज तो मेरे ख्याल से सबको भजन वगैरह सुनने की ज्यादा इच्छा है, इसलिए मैं वही भावना भाऊंगा कि सब लोग भजन वगैरह अच्छे से करें, स्तुति करें, भगवान महावीर को मन में धारण करें। और फिर कल या कोई दिन और जो है वो अपन, कल भी चतुर्दशी है तो चतुर्दशी के दिन कल महावीर स्वामी का जो विवरण है वो अपन अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि कैसे कैसे महावीर स्वामी ने क्या क्या जन्म धारण किए और अंत में किस प्रकार से वो जो है महावीर बने। परंतु बस इतना ही याद रखो कि यह हमारा जो महावीर का तीर्थ तो शासन काल के अपेक्षा से जरूर है, लेकिन ये तीर्थ हमारा जो है वो अनादि काल का तीर्थ है। इस प्रकार की भावना से, और विशेष करके ललिता जी को मैं आज बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगा, मधु जी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगा कि भैया उन्होंने परिग्रह को इतना उजागर किया। आज की परिस्थितियों में इसका जो आवश्यकता है उस पर बहुत जोर दिया। इस तरह की चीज, आपका जो लेख लिखा हुआ है इसको आप कृपया कोई पेपर में या अपने जैन गजेट में या अन्य जगह पर इसको छपवाएं, बहुत अच्छा लगेगा। सबके लिए कल्याण का मार्ग मिलेगा, सबको मिलना चाहिए। ये खाली जैनियों तक ही हम लोग सीमित रख लेते हैं अपनी बात को। जब कोई, आज मैंने एक बात मेरे मुंह से निकल नहीं चाहती है, मैं कहना चाहता हूँ। मैंने एक लेख लिखा, उसके अंदर में तीर्थंकर महावीर का नाम लिखा, लेकिन जो प्रेस वाले थे उन्होंने उसको जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर करके लिखा। मैंने बार बार उनको कहा कि भाई ये जैन धर्म की बात क्यों लिखते हो? क्या जब आप कोई दुर्गा पूजा जी होती है तो क्या लिखते हो कि हिंदुओं की दुर्गा पूजा हो रही है? क्या जब आप ईद होती है तो क्या आप कहते हो कि ये मुसलमानों की ईद हो रही है? तो आज महावीर जयंती को आप क्यों कहते हो कि ये जैनियों की महावीर जयंती है, ये जैनियों का महावीर स्वामी है? ऐसा क्यों कहते हो? ये तो सबके हैं। मेरी ये भावना है, इस बात को आप लोग सब लोग उजागर करें, विद्यालयों में ये बात पढ़ाई जाए कि जैन धर्म जो है ये धर्म है, शांति का मार्ग है और सबके लिए कल्याण का मार्ग है। इस तरह से, इस तरह की भावना के साथ में मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद देते हुए यही भावना पाता हूँ कि ये जो मार्ग है ये समस्त प्राणियों के लिए मार्ग प्रशस्त होवे। इसी भावना के साथ में सबको बार बार देंगे। बहुत बहुत वंदना भैया जी को, बहुत बहुत वंदना। आपकी आज्ञानुसार जितने भी वक्ता महानुभाव बोलना चाहेंगे प्लीज सबको अवसर मिलेगा। पहले मैं आदरणीय सोनू जैन जी, सीए कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य दोनों धर्मों पर कल प्रकाश डालने की कृपा करना। आज हमें संक्षेप में महावीर भगवान के बारे में बता दीजिए और उसके बाद में आगे का संचालन करने की कृपा कीजिए कि किन किन को इन्वाइट किस क्रम से करना है। आदरणीय सोनू जैन जी, सीए कोलकाता निवासी, प्लीज। बोलो महावीर भगवान की जय। मैं आपको महावीर भगवान की जन्म उत्सव की झलकी दिखाती हूँ। महावीर भगवान जब जन्मते हैं तो ऐसे थाल बजाया जाता है। सभी को अपने घर में ऐसी आनंद मनाना चाहिए महावीर भगवान के जन्म का। 599 BCE में उनका जन्म हुआ वैशाली के कुंडल ग्राम में। और वो कहाँ से आए थे? अच्युत स्वर्ग से, जहां उन्हें अवधि ज्ञान पहले से था। और तीर्थंकरों को तो जन्म के समय से ही मति ज्ञान, सूत्र ज्ञान और अवधि ज्ञान रहा करता है। माता त्रिशला और पिता सिद्धार्थ जी।
पूर्व भव उनका पूर्वा भील, बहुत भव पहले उनका था पूर्वा भील का भव। राजा ऋषभ देव के पुत्र मारीच का जीव, जिन्हें सम्यक दर्शन कब प्राप्त हुआ? सिंह के पर्याय में। तो सम्यक दर्शन तिर्यंचों को भी होता है, संगी पंचेंद्रीय जीवों को, तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें नहीं हो सकता। 3 भव पहले जब वो राजा थे, कौन से राजा? राजा नंद। उस समय उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, भगवान हमारे महावीर स्वामी को। उस समय वासुपूज्य भगवान का काल चल रहा था। इनका शासन काल चल रहा था, वासुपूज्य भगवान का शासन काल चल रहा था, जब भगवान महावीर को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। 16वें स्वर्ग में 22 सागर की आयु पूरी करके अच्युत स्वर्ग से वो माता त्रिशला के गर्भ में आए, और जैसे ही गर्भ में आए उसके 6 माह पूर्व रत्नों की वृष्टि हुई। और जब तीर्थंकर गर्भ में आते हैं तब नारकियों को भी थोड़ा रिलैक्स मिलता है। 9 माह गर्भ में और 6 माह पश्चात लगातार रत्नों की वृष्टि होती रही। तीर्थंकर बाल तीर्थंकर को ऐरावत हाथी पर, सुदर्शन मेरु शिखा पर, पांडुक शिला पर लेके जाया गया। सौधर्म इंद्र ने 1008 कलशों के द्वारा उनका अभिषेक किया। तीर्थंकर को देखते देखते, बाल तीर्थंकर को देखते देखते सौधर्म इंद्र की आंखें नहीं भरी। उन्होंने 1008 नेत्रों से उनके दर्शन किए बाल तीर्थंकर के। उनका सौंदर्य ऐसा था कि सौंदर्य देखे नहीं बनता था, उनकी आंखें बंद नहीं होती थी। उन्होंने बाल तीर्थंकर की 1008 नामों से स्तुति की। आप सभी को पता है बाल तीर्थंकर भगवान का नाम वीर, महावीर, अतिवीर और सन्मति क्यों रखा गया? वर्धमान उनकी माता ने बचपन में उनका नाम रखा। उसके बाद उनके मित्रों ने जब देखा कि भगवान बाल तीर्थंकर कितने अच्छे से हाथी से युद्ध करके हाथी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उनका नाम वीर रखा गया। और उसी के बाद दूसरा दृष्टांत में भी वो इसी तरह से हाथी को कंट्रोल करते हुए सब पे विजय उन्होंने प्राप्त किया, तो उनका नाम अतिवीर रखा गया। और उसके बाद 2 मुनिराज को बहुत शंका हो रही थी कि इस शंका का समाधान कौन करे, तो वो 2 मुनिराज राजकुमार वर्धमान के पास आए, और उन्होंने जैसे ही उनके सामने आए, उनका पुण्य के प्रताप से उन्हें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया। मुनिराज ने उनका नाम सन्मति रख दिया। अब ये जो राजकुमार है, इनका जीवन ऐसा था कि 30 साल के बाद 30 इयर्स के थे तो उन्हें वैराग्य हो गया और उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। 12 वर्ष तक वो तपस्या करते रहे, फिर उन्हें केवल ज्ञान हुआ। 30 साल तक उनकी वाणी खिड़ती रही, 30 इयर्स तक उनकी वाणी खिड़ती रही। जब भगवान ने दीक्षा नहीं ली थी तीर्थंकर ने, उस समय उनकी मौसी चंदन बाला ने उनसे पूछा, ये बहुत अच्छा विषय है, 1 मिनट का है, आप सब ध्यान से सुनना। चंदन बाला ने उनसे पूछा कि वर्धमान, तुम कैसे इतनी ध्यान मुद्रा में जा पाते हो? मैं तो ध्यान लगा ही नहीं पाती। उन्होंने क्या आंसर दिया, वो आंसर आप सभी को बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि हमें भी बहुत से सारे जन ऐसे हैं जो ध्यान करना चाहते हैं लेकिन ध्यान में कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। तो वो क्यों नहीं कर पाते? ऐसा उपदेश भगवान महावीर ने बाल्यावस्था में उनकी मौसी चंदन बाला को दिया। चंदन बाला से उन्होंने कहा कि हे मौसी, यदि तुम विकल्पों से घिरी हो, यानी कि तुम्हारे मन में राग ज्यादा है। क्या है? राग ज्यादा है। तो जो भी व्यक्ति करना चाहे ध्यान और नहीं कर पा रहा है, यानी कि वह राग रूपी परिग्रह से अभी छूटा नहीं है। जब तक वह राग को कंट्रोल नहीं करेगा, ध्यान नहीं कर पाएगा। तो बालक राजकुमार वर्धमान ने अपनी मौसी को यह कहा कि राग जो तुम्हारे मन में आता है उसे तुम कम करो और ज्ञान के प्रकाश को प्रकाशित करो, तब तुम्हें जो शांति मिलेगी उससे तुम्हारा सच्चा ध्यान होगा। यह चीज हमें भी अपने जीवन में आजमानी है। सब अपने आप को टटोल ले, टेस्ट कर ले कि किसका मन ध्यान में लगता है, यानी कि वह राग से ऊपर उठ चुका है, और जिसका मन ध्यान में नहीं लगता वो अभी भी राग के
बंधन में जकड़ा हुआ है। भगवान महावीर का चरित्र इतना महान था, किंतु उन्होंने कोई ग्रंथ कभी अपने जीवन में नहीं लिखा, लेकिन उनकी वाणी 30 साल तक खिरती रही, क्योंकि उनकी आयु 72 वर्ष की थी। 66 दिन के बाद उन्हें गंधर्व मिले नहीं। इंद्रों ने सोचा क्या किया जाए, तब इंद्र गए गंधर्व देवता के पास और उन्हें समझा बुझाकर लाया गया। उनका मान था, उनका गौतम गंधर्व के पास जब गए, गौतम गंधर्व अपने अभिमान में चूर थे, तो उनसे कहा गया किसी से शास्त्रार्थ करना है आपको, आप चलिए। तो वो जैसे ही आए, भगवान के समोसरण में आते ही उनका मान गलित हो जाता है और फिर उनकी वाणी 30 साल तक खिरती है। हमारे पास भगवान महावीर के उपदेश के ग्रंथ तो अवेलेबल है, लेकिन उसके पहले 23 तीर्थंकर और हुए हैं, उनकी भी ऐसे ही वाणी खिरी थी और ग्रंथ नहीं बन पाए थे, ऐसा लगता है। इसीलिए सभी लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान महावीर ने अहिंसा का प्रचार किया। अहिंसा तो जैन धर्म की पहचान है, और जैन सिर्फ जैन टाइटल से नहीं होते हैं, जो भी व्यक्ति अहिंसा को मानता है, जिन जिन का धर्म है हमारा, और सभी कोई इसे अपना सकते हैं। बोलो महावीर स्वामी की जय। बहुत सुंदर आदरणीय सोनू बहन जी, आपने बहुत अच्छा विवेचन दिया, बहुत अच्छा समझाया। अब आप जो है जो महानुभाव बोलना चाहते हैं उनको इनवाइट करने की कृपा करें प्लीज। जो आपने नाम लिखे हैं उनके अनुसार। हीरा पांड्या आंटी, हीरा जी पांड्या, उनके बाद मधु जी काला, कुसुम जी बगड़ा, सरला जी पाटनी, महावीर जी लोहाड़िया। तो अभी कौन तैयार है? समय बहुत कम है, 2 से 3 मिनट के अंदर अपने बात को रखना है। हाँ प्लीज सोनू दीदी। हाँ प्लीज बोलिए। प्रणाम पंडित जी, सबको जय जिनेन्द्र। जय बोलो महावीर भगवान की जय। विश्व शांति मंत्र फिर एक बार दोहराओ, विश्व शांति मंत्र फिर एक बार दोहराओ। है दुखी संसार तुम एक बार फिर आओ, है दुखी संसार तुम एक बार फिर आओ। छाया है आतंक का भय पूरे संसार में, छाया है आतंक का भय पूरे संसार में। छटपटाती सी मानवता हिंसा की मझधार में, छटपटाती सी मानवता हिंसा की मझधार में। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह मुंह फेर लिया, वीर के बेटों ने उनकी वाणी से मुंह फेर लिया। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह मुंह फेर लिया, वीर के बेटों ने उनकी वाणी से मुंह फेर लिया, वाणी से मुंह फेर लिया। फिर जियो और जीने दो का मार्ग दिखलाओ, है दुखी संसार, है दुखी संसार तुम एक बार फिर आओ, है दुखी संसार तुम एक बार फिर आओ। लोभ और ईर्ष्या से डूबा आज हर इंसान है, लोभ और ईर्ष्या से डूबा आज हर इंसान है। द्वेष नफरत में सुलगता धर्म से अनजान है, द्वेष नफरत में सुलगता धर्म से अनजान है। अब तो है वाणों से बंद कर हिंसा का व्यवहार है, मुख पशुओं की बलि दे कर रहा व्यापार है। अब तो है वाणों से बंद कर हिंसा का व्यवहार है, मुख पशुओं की बलि दे कर रहा व्यापार है। वेदना इन मूक पशुओं की मिटा जाओ,
वेदना इन मूक पशुओं की मिटा